ट्रंप को ब्रीफ कर दिया गया है और खबर है सिचुएशन रूम में ट्रंप को किया गया है ब्रीफ। जहां आपको बता दें सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर ने ब्रीफिंग दी है और ईरान पर हमले को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि ईरान पर छोटा लेकिन ताकतवर हमला संभव है और ईरान के सैन्य और एनर्जी ठिकानों पर हमले की तैयारी, ये एक बड़ी खबर। जहां अब सेंटकॉम कमांडर की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया गया है। ऐसे में सवाल है कि किस सैन्य विकल्प को लेकर फैसला होगा। खबर यह कि ईरान पर छोटा लेकिन ताकतवर हमला संभव। ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका बढ़ चुकी है और ईरान पर हमला अमेरिका कर सकता है। ट्रंप ईरान पर नए हमले पर विचार कर रहे हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने सैन्य विकल्पों की जानकारी दी। और बता दें 48 घंटे बाद ईरान पर हमला हो सकता है। अमेरिका शुरू कर सकता है फिर से हमला। इजरायल ने पूरे हमले की तैयारी कर ली है और सिचुएशन रूम में ट्रंप को पूरा वॉर प्लान भी बताया गया है। यही बड़ी खबर है क्योंकि सिचुएशन रूम में बताए गए वॉर प्लान को लेकर ही लगातार दावे किए जा रहे हैं और ऐसे में 48 घंटे बाद ईरान पर एक और फेज ऑफ ऑपरेशन यानी अब एक और बड़े हमले को दिया जा सकता है अंजाम। हालांकि यूएस की सैन्य तैयारी पर इजरायल ने भी दावा कर दिया है कि दोबारा जंग शुरू करने पर यूएस विचार कर रहा है और ईरान में नेतृत्व परिवर्तन भी जरूरी है। इजरायल काज की तरफ से कहा गया यूएस की सैन्य तैयारी पर इजरायल यह दावा कर रहा है और साथ ही कह रहा है कि दोबारा जंग शुरू करने पर यूएस विचार कर रहा है और ईरान में नेतृत्व परिवर्तन भी जरूरी है। तो फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है सिचुएशन रूम में की गई ब्रीफिंग और इसी ब्रीफिंग के बाद हमले का क्या काउंटडाउन हो चुका है शुरू। एक्सपर्ट से भी करेंगे सवाल। साथ ही बता दें फिलहाल एक क्विक अपडेट क्योंकि ईरान पर कभी भी यूएस इजरायल के हमले मुमकिन है और सबसे बड़ी खबर जो सिचुएशन रूम में हुई ब्रीफिंग के बाद सामने आ रही है कि इजरायल किसी भी वक्त हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही दोबारा हमले के लिए इजरायल की तैयारी और तेज हो चुकी है। बड़ी खबर यह कि ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब हमले संभव हैं और साथ ही निशाना बनाया जा सकता है ईरान की सरकारी इमारतों को। ईरान पर इस बार समुद्री रास्ते से भी बड़ा हमला संभव है और साथ ही इजरायली रक्षा मंत्री ने भी ईरान को वार्निंग दे दी है और इसी वार्निंग के साथ अस्तित्व पर खतरे को दूर करने के लिए तैयार। अब सिचुएशन रूम में हुई ब्रीफिंग, हालांकि इसी को लेकर लगातार आ रही खबरों के बीच बड़े दावे और उसी पर अब मेजर जनरल वीके दत्ता रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे करते हैं सवाल। साथ ही फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी इस वक्त हमारे साथ हैं। दत्ता सर, अभी तक हम तैयारियों को लेकर सवाल करते थे, स्पेक्यूलेशंस होते थे कि इन तैयारियों के जरिए संकेत क्या है। अब सिचुएशन रूम में ब्रीफिंग, सर टाइमिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार भी इसी सिचुएशन रूम में ब्रीफिंग के 48 घंटे के अंदर हमला हुआ था, लेकिन अब किस तरीके का वार? देखिए सुरभि, ऐसा है जो पिछला ऑपरेशन इन्होंने चालू किया 28 फरवरी को, उस समय भी ब्रीफिंग दी गई, उस समय भी ऑब्जेक्टिव नियुक्त किए गए और बोला गया कि हम बहुत जल्दी अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेंगे और हम जंग जीत जाएंगे। 40-41 दिन की जंग इन्होंने लड़ी जिसके अंदर इन्होंने ज़रूर उनकी पूरी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, आयतुल्ला खमानी से लेकर उनके जितने सीनियर मिलिट्री कमांडर थे। लेकिन जो इजराइल और अमेरिका के एम थे, इजराइल का था रजीम चेंज कर देंगे और यूएस का था कि हम जो न्यूक्लियर इनके पास में समर्थित यूरेनियम है उसको हम यहाँ ख़त्म कर देंगे, हम उसको निकाल। सर अब इस नए ऑपरेशन में एम क्या होगा फिर? लेकिन ये दोनों भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए और 41 दिन के बाद इन्होंने सीज फायर किया क्योंकि 60 दिन की जंग का प्रावधान प्रेसिडेंट के पास होता है। उसके अगर ज्यादा लंबी जंग होती है तो कांग्रेस अप्रूवल चाहिए। बिल्कुल सर, उसके बारे में भी अगली खबर में बताऊंगी और साथ ही अभी उसी को चलते हुए जो कांग्रेस के अंदर ये ब्रीफिंग चल रही है, जो डिबेट चल रहा है कि ये जंग जो है 60 दिन आज खत्म हो गए, 60 दिन 1 मई को, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को आगे बढ़ा सकता है बिना कांग्रेस के अप्रूवल के? पीट हेक्सेट कहता है जी देखिए हमने सीज फायर कर दिया था, 60 दिन का प्रावधान खत्म हो गया, अभी 60 दिन दोबारा चालू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है पहले इन्होंने क्या हासिल किया, अब ये क्या हासिल करेंगे और जो पहले इन्होंने किया पूरी दुनिया के ऊपर इसका असर हो रहा है। गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ के माध्यम से जितना ऑयल, मिनरल, आपका फर्टिलाइजर जितना जा रहा था वो सारा दुनिया इफेक्ट हो रखी है।